100 सुनार की और आज जवाब दे दिया है 1 लुहार की। तुम तोड़ोगे, हम जोड़े। 27 नवंबर को क्या होगा? मोदी सरकार की ये काले कानून नहीं, जो काली नजर है, ये जनता ही जवाब दे के रहेगी। ये सारी संस्थाएं बेच रहा, तो ये बताएंगे कि ये चीजें बेच रहे हैं भाई। प्रधानमंत्री का प्रचार होगा, हर बात में प्रधानमंत्री का नाम लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं नगमा। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के साथ किसानों की लड़ाई दिल्ली बॉर्डर से उठकर उत्तर प्रदेश पहुंच गई है। आज की महापंचायत से मिशन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड शुरू किया गया और यहां पे जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया किसानों ने। 300 किसान यूनियन इसमें शामिल हुए। 15 राज्यों से किसान आए थे और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ये सब एकजुट हुए। दोनों राज्यों में चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी। किसान नेता राकेश टिकैत ने यह ऐलान किया है कि हम अपने अभियान में प्रधानमंत्री के नाम पर प्रचार करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पीएम को पब्लिसिटी देंगे। प्रधानमंत्री का ही तो प्रचार कर रहे हैं भाई। ये सारी संस्थाएं बेच रहा, तो ये बताएंगे कि ये चीजें बेच रहे हैं भाई। प्रधानमंत्री का प्रचार होगा, हर बात में प्रधानमंत्री का नाम लेंगे। ये बेची जा रही है सारी चीज, तो ये बताएंगे। कोई गलत चीज है क्या? ये बताएंगे। बिजली बिक रही है, जल बिक रहा है, तो ये गलत चीज है क्या? तो प्रधानमंत्री के नाम पर यह अभियान आगे बढ़ेगा। अगले साल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव हैं और अब किसानों के मुद्दे के साथ लगता है कि यहां पे योगी सरकार बनाम बाकी पार्टियों का माहौल बन गया है, क्योंकि बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने किसानों को अपना समर्थन पहले ही दे दिया है, यानी कि योगी बनाम ऑल। किसानों ने ये घोषणा की है कि वो राज्य चुनावों में भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे। मेधा पाटकर भी यहां मौजूद थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जिस तरह नोटबंदी कर किसानों और मजदूरों चोट की थी, उसी तरह किसान अब बीजेपी के खिलाफ वोट बंदी करेंगे। साथ साथ बीजेपी के नेता वरुण गांधी ने भी ट्वीट करके अपना समर्थन दिया है। कहा है कि मुजफ्फरनगर में लाखों किसान आज विरोध करने के लिए जमा हुए हैं। वो हमारे अपने हैं, हमें एक बार फिर सम्मानजनक तरीके से उनसे बातचीत करने की जरूरत है। उनकी पीड़ा को मैं समझता हूं। तो सवाल है कि किसानों की इस रणनीति का यूपी चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। अब लड़ाई यूपी पहुंच चुकी है और लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में भी महापंचायत होगी। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है, एक अंदाजा है कि करीब 45-50 सीटों पर इसका असर पड़ सकता है और शायद आरएलडी को इसका फायदा भी हो। इस किसान आंदोलन का आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ होगा तो वो लाभ मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर जो माहौल है अब वो योगी बनाम ऑल का बन चुका है। 9 महीने से ज्यादा समय से ये आंदोलन जारी है, किसानों का आंदोलन जारी है और इस महापंचायत ने इसमें नई जान डाली है। तो सवाल है कि क्या इस बार ये लड़ाई आर पार की होगी। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान मौजूद हैं। आपको मिलवा दें, आलोक वत्स हैं हमारे पास, नेता बीजेपी। नरेश सिरोही हैं हमारे साथ जुड़ रहे, पूर्व उपाध्यक्ष किसान मोर्चा बीजेपी। और युद्धवीर जी हैं हमारे साथ, भारतीय किसान यूनियन के। सोनिया मान है पंजाब की जानी मानी अभिनेत्री। घनश्याम तिवारी जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स, मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। अब आपके पार्टी के लोग, जैसे वरुण गांधी का भी ट्वीट आया कि एक दफा फिर किसानों से बातचीत करने की जरूरत है, सम्मानजनक तरीके से, उन्हें पूरा सम्मान देते हुए, वो हमारे अपने हैं। और जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन आज दिखा है किसानों का और माहौल बना है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चुनाव के पहले, आपको लगता है कि जो कहा जा रहा था 9 महीने से आंदोलन चल रहा है और किसान बस बॉर्डर पे बैठे थे, इसमें एक नई जान आ गई है आज के इस महापंचायत की बात? आलोक जी देखिए नगमा जी, सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि किसानों से वार्ता में वो पीछे हटे हैं। हम तो पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। वो वार्ता के लिए आए, उनका स्वागत है, लेकिन वार्ता के लिए आए तब तो वो वार्ता के लिए आने के लिए तैयार नहीं है। और अब ये मुजफ्फरनगर और इन सब जगहों पे जा रहे हैं क्योंकि इनका आंदोलन टिगरी, गाजीपुर, चिल्ला, सिंगरू, कुंडली में
मंद पड़ गया है, कुंद पड़ गया है। वहां मुट्ठी भर लोग ही नजर आते हैं, वहां पर अब इस आंदोलन में कोई जान नहीं बच गया है। इसलिए ये लोग अब दिखा दूसरे जगहों पर घूम के। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं जान नहीं बची है, लेकिन आज जितने लोग वहां पर मौजूद थे, 300 किसान, अलग अलग किसान यूनियन के लोग यहाँ पर आज आए, और आपने भी सुना अभी तमाम लोगों को, आपको लगता है कि इसमें जान नहीं बची है बिल्कुल भी? उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले ये जो एकजुट हो रहे हैं किसान, इससे आप लोगों को कोई किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है? देखिए, अगर चुनाव पर यह असर डालने की बात करते हैं, उसके लिए हमें कोई चिंता नहीं है। योगी सरकार इससे भी प्रबल बहुमत से वापसी करेगी। लेकिन अब ये पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान नेता बनने के बाद अब राकेश टिकैत जी देश के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज उनके भाषण में सिर्फ किसानों के हित की बात नहीं की गई, उन्होंने वाल्मीकि समाज के हित की बात की, उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के हित की बात की, उन्होंने शिक्षकों की बात की। युद्धवीर जी भी हमारे साथ हैं, चूंकि वो टिकैत गुट से हैं, इसलिए आपका जवाब चाहेंगे इस पर कि यहाँ सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है, वो अब जो है किसान आंदोलन को छोड़कर पूरे देश की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं राकेश टिकैत? युद्धवीर जी देखिए, ये बड़ा साधारण आरोप है, और अक्सर राजनीतिक पार्टियां जब भी सत्ता में जो पार्टी होती है वो कोई भी आंदोलन करे तो ये एक बड़ा साधारण आरोप है जो हमेशा हम पे लगता रहा है। हमारा किसान आंदोलन कोई आज से तो है नहीं, हमने जो अलग अलग दलों की सरकार रही, हम तो किसानों के मुद्दे को लेके हमेशा लड़ते, और जब भी हम लड़ते हैं सत्तारूढ़ दल का यही आरोप होता है, हम इसके आदी हो गए हैं, इसका कोई लेना देना नहीं। हम पिछले 9 महीने से बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं किसान बातचीत को आने के लिए तैयार नहीं है। 3 महीने पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख के सरकार से ये कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आप बताएं हम कब और कहां हैं। आज तक 3 महीने से उस पत्र का जवाब नहीं दिया गया। तो ये कह देना कि किसान बातचीत के लिए तैयार नहीं है, ये मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम समय मांग रहे हैं, हम स्थान पूछ रहे हैं, कब आए, बातचीत बताओ, कब शुरू करेंगे, कब बात होगी। चिट्ठी लिखी है हमने ऑफिशियल, आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। आज तक जवाब नहीं आया। नरेश सिरोही जी, बातचीत ही नहीं कर रही है अब सरकार किसी भी तरह से। आप तो पूर्व उपाध्यक्ष रहे किसान मोर्चा के, बीजेपी का रुख जो है वो ये है। आज तो वरुण गांधी तक ने कहा कि आप सम्मानजनक तरीके से बात करें, यानी कि किसानों से अब सरकार जो है बात ही नहीं कर रही है। देखिए नगमा, आपको तो शुरू से आप जानती है हमारा जो रुख है बहुत स्पष्ट है। मेरा मानना है कि 9 महीने से ऊपर हो गए हैं किसान आंदोलन को चलते हुए, और इस बार देश का दुर्भाग्य ये रहा है, किसानों का दुर्भाग्य ये रहा है कि इस बार सरकार और किसान संगठनों के बीच में तल्खी बहुत पैदा हुई है। तो सबसे पहले काम तो सही हमारा ये बनता है कि हम कोई ऐसा बयान ना दें, ऐसी बात ना कहें जिससे आपस में तल्खी हो, चाहे सरकार की तरफ से हो, संगठन की ओर से हो या किसान आंदोलन। तो ये जो तल्खी है ये तो और ज्यादा बड़ी लग रही है। आपको लग रहा है कि इतनी मीटिंग के बाद भी किसी तरह की कोई बात बनी है? क्योंकि अब जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन हुआ वो तो लग रहा था, या जो किसानों की तरफ से बातें भी सामने आई है कि बिल्कुल आर पार की लड़ाई है, अब चुनाव में भाजपा के खिलाफ ये प्रचार करेंगे। नगमा, ये चीजें सब स्वाभाविक है। जब तल्खी बढ़ती है तो इस तरह की बयानबाजी, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास, ये सब होता है। इसमें मैं कोई अदरवाइज नहीं जाता हूँ, ये सब एक हिस्सा होता है सबका करने का। लेकिन मेरा शुरू से व्यक्तिगत प्रयास यही रहा है कि आपस की तल्खी ना बढ़े और किसानों के जो वास्तविक मुद्दे हैं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे देश का किसान घाटे की खेती कर रहा है लंबे समय से। उसमें किसी एक सरकार को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। कांग्रेस के समय से लेके और आज तक किसान जितनी भी लागत लगाता है उससे कम पा रहा है। उसके जो मेहनत की कमाई है, जो उसको मिलनी चाहिए, उसके हिस्से में आनी चाहिए, वो उसको नहीं मिल रही है। तो हम मुद्दों पे बात करें कि हर साल जो सापेक्ष मूल्य नीति है वो किसानों के विरुद्ध क्यों है? किसानों का तो यही कहना है कि बातचीत ही नहीं हो रही है। अब तो मुद्दों पे बातचीत कहाँ होगी, इसलिए माहौल ये बना है कि सब किसान जो हैं एकजुट होकर, जो हमने आज देखा, वो सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। और जैसा राकेश टिकैत ने कहा कि हम पीएम के नाम पर ये अभियान चलाएंगे, उन्हीं का प्रचार करेंगे। अब सोनिया मान, आज के इस महापंचायत से क्या आपको लगता है कि फर्क आया है इस किसान आंदोलन में? देखिए, इस पंचायत से ये है कि यूपी के लोगों में जो एक गुस्सा है बीजेपी के प्रति,
बीजेपी के प्रति। तो वैसे भी 9 महीने से हम बैठे हुए हैं वहां पे, 1 साल से, और बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम एक्सपेक्ट करते थे प्राइम मिनिस्टर से कि प्राइम मिनिस्टर सारी पार्टियों के मतलब पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर है, ना कि एक बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर है। तो हम उनसे एक्सपेक्ट करते थे कि अगर डेमोक्रेसी है तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप क्यों दिखाई दे रही है, जहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं दिखाई देनी चाहिए। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी आंदोलन करता है तो उनके बारे में उनसे सुनवाई तो उसकी होती है ना। कितने हमारे किसान शहीद हो गए और बाद में आप अलग अलग नाम देते हो। आज के इस महापंचायत से आपको लगता है क्या हासिल हुआ? क्योंकि 9 महीने से ज्यादा से बॉर्डर पे बैठे किसान, तो कहा जा रहा था कि आंदोलन फीका पड़ गया है। क्या लगता है कि शक्ति प्रदर्शन था? ये लगा कि सब किसान अभी भी एकजुट हैं और ये जो आंदोलन है वो और बड़ा होगा? देखिए, ये किसान आंदोलन बड़ा था और बड़ा भी होगा, और ये एक शक्ति प्रदर्शन भी था। और अगर सरकार को ये लगता है कि एक मुट्ठी भर किसान बैठे हैं तो वो गलतफहमी छोड़ दें। और वैसे भी किसानों की जो यूनिटी है आज तो दिखाई दी ही है। और अगर आज इन्होंने अभी बोला कि टिकैत साहब दूसरे मुद्दों के ऊपर भी बात करते हैं, तो वो करेंगे। जब लोग दुखी हैं, जब सरकार ही नहीं मुद्दे सुनती, तो कौन करेगा फिर? मुद्दों को हल करने के लिए किसान आंदोलन पे जो लीडर्स बैठे हैं उनके पास और भी मुद्दे आते हैं। तो ये मोर्चे ने हमें सिखा दिया। किसान आंदोलन जो है वो क्या एक कॉमन मुद्दा बन सकता है? घनश्याम तिवारी, सरकार यूपी में चुनाव है तो यूपी सरकार के खिलाफ तमाम पार्टियां किसान आंदोलन में एकजुट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि योगी बनाम ऑल, ऐसा लग रहा है आपको? नमस्कार नगमा जी और आपके सारे दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक किसान महापंचायत, किसान आंदोलन की बात है, आज ये सरासर साबित हो गया कि देश में आज किसान एकजुट है। और ये कोई योगी आदित्यनाथ या मोदी के खिलाफ एकजुट नहीं है। किसान अपने बेहतर भविष्य के लिए एकजुट है। उसका भरोसा नहीं है, ना आदित्यनाथ पे भरोसा है, न नरेंद्र मोदी पे भरोसा है। जिन लोगों ने कहा था किसान से कि 2022 में आय डबल हो जाएगी, उनकी अपनी पार्टी की आय हर 2 साल में डबल हो रही है। उनके चुनिंदा कॉर्पोरेट घरानों की आय हर साल में कई गुनी हो जा रही है। लेकिन किसान जस का तस खड़ा है। डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से किसान के ऊपर कानून थोपे गए, जो संसद का भी अपमान था और देश के लोकतंत्र के साथ धोखा भी था। न किसानों के साथ कंसल्ट किया गया और लगातार ये सरकार कहती रही, जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान आया कि शाहीन बाग की तरह ये आंदोलन टाई फिस्ट हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं जिनकी सरकार की एक उपलब्धि नहीं है गिराने वो अपने संकल्प पत्र के आधार पर। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार देश के किसानों को बदनाम कर रही है और उनको ये बता रही है कि उनकी कोई कीमत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में। इसी तरीके से देश के युवाओं को बदनाम करती रही है। इसी तरीके से देश में जो भी अमन चैन की बात करता है उसे बदनाम करती रही है। तो जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, मुझे लगता है आज जो किसान एकजुट हुए, उनका मुद्दा उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, लेकिन उनके एकजुट होने से यह साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से उसका सफाया होने वाला है और देश के अन्य चुनावों से भी उसका सफाया होने वाला है। क्योंकि किसान उसके खिलाफ है, युवा उसके खिलाफ है और उसका स्वयं का अहंकार इतना है कि इतने सारे किसानों के साथ आने के बावजूद उनका एक नेता, मैं चैलेंज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस तरह का किसानों का कोई आंदोलन या कोई एक रैली खड़ी कर दे। ये प्रधानमंत्री की रैली में खूब सारे पैसे खर्च करके बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए लड़ने वाले लोग हैं जो सरकार के साथ 9 महीने से लोहा ले रहे हैं। जी नरेश सिरोही, आपके पास इसका आपकी प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे कि ये जो भीड़ है वो किसानों की शक्ति को दिखाती है, एकजुटता है, इतने लोग एक साथ आए, ये पैसे देकर बुलाए गए लोग नहीं हैं। तो ये दिखाई देता है कि इतने दिनों के बाद भी जिस आंदोलन को कहा जा रहा था कि वो कमजोर पड़ा है, वो आंदोलन जो है वो मजबूत है। देखिए नगमा, मैं शुरू से कह रहा हूं कि पूरे देश का जो किसान है वो अपने मुद्दों को लेके एकजुट है। और जो इनके हमारे जो नेतागण है किसानों के, जो संयुक्त मोर्चा है, उसकी ड्यूटी का हिस्सा है कि वो मुद्दों को आइडेंटिफाई करें और जो वास्तविक मुद्दे हैं, मान लो CACP है, अगर जिस ढंग से वो किसानों की लागत को निकालता है उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, उसके ऊपर उसको ठोस से बात करनी चाहिए। और इन कानूनों को भी केवल वापसी तक हम ना रखें, लेकिन इनके जो प्रभाव पड़ेंगे, इनसे क्या दिक्कतें होने वाली है, उनको आगे रख के हम उसमें खाली बदलाव करें। और जो किसानों की MSP का मुद्दा है उसको प्रमुखता से, हम शुरू से कहते रहे, हम
सरकार में रहते हुए भी मैं ये बात कहता हूं कि सब किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कोई ऐसा देश का व्यापार नहीं है जो कोई व्यक्ति नहीं है जो घाटे की खेती कर सके। आप कह रहे हैं कि एमएसपी मिलनी चाहिए, जो बातें हैं वो आगे रखनी चाहिए कि आप किन मुद्दों पर क्या चाहते हैं सरकार से। तो युद्धवीर जी, क्या आज के इस महापंचायत में साफ हुआ कि अभी जो ये महापंचायत और उसके बाद अलग अलग जगहों पर और महापंचायतें होंगी और ये अभियान फैलेगा, तो आपके क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप अलग अलग जगह जाएंगे उत्तर प्रदेश से आगे भी देश के दूसरे राज्यों में? आज के इस महापंचायत का लक्ष्य क्या था, मकसद क्या था? देखिए, ये जो अभी इन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने कहा कि ये मोर्चों पे आंदोलन कमजोर पड़ गया, इनको ये नहीं पता कि देश में कोविड की 2 लहर आई है। हर बिजनेस पे जो है वो उसकी जीडीपी नीचे गई है। केवल और केवल मात्र खेती ऐसी है जिसकी जीडीपी प्लस में रही और किसान ने जो नॉर्मल टाइम में जो खेती जितना उत्पादन करता था कोविड में उससे ज्यादा पैदा किया। हमने देख लिया कि सरकार का रुख अड़ियल रुख है और सरकार जो है इस आंदोलन को खींचना चाहती है। हमको इस देश की का खाद्यान्न उत्पादन देखने अपने दायित्व को समझते हुए आप लोगों ने आज की महापंचायत में क्या तय किया? भाई मैं पूछ रही हूँ कि क्या लक्ष्य आप क्या चाहते हैं सरकार से? एमएसपी की बात तो सरकार ने पहले भी कहा कि वो देंगे, एमएसपी तो है। आप क्या चाहते हैं? आप लोगों ने आज क्या कहा, संदेश क्या दिया? नगमा जी यही भरम है। कभी भी सरकार ने ये नहीं कहा कि वो एमएसपी पे बात करना चाहती है। प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है एमएसपी थी है रहेगी। हमारी मांग वो नहीं है। हमारी मांग है एमएसपी पे गारंटी मिले खरीद की। एक दाना एमएसपी से पे खरीदा जाए। कोई भी व्यक्ति अगर एमएसपी से नीचे किसान के किसी उत्पाद को खरीदता है तो कानूनी जुर्म हो, उस पे कानूनी कार्रवाई हो। इस बात पे सरकार ने आज तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि सरकार ने अभी तक ये कोई वादा नहीं किया, कोई गारंटी नहीं दी है। तो क्या लक्ष्य रहा आज की महापंचायत का, क्या मकसद है? आज की महापंचायत से क्या फायदा हुआ? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर क्या इसका असर पड़ता है? एक ब्रेक और उसके बाद लौटते हैं हम इस चर्चा पे। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसानों की महापंचायत की, जो आज मुजफ्फरनगर में हुई और जहां पर किसानों ने शक्ति प्रदर्शन किया और बड़ी तादाद में यहां पर अलग अलग किसान संगठन से लोग जुटे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, आलोक वत्स हैं, नरेश सिरोही हैं और युद्धवीर जी हैं हमारे साथ। बीकेयू से सोनिया मान है, घनश्याम तिवारी हैं। घनश्याम जी, आपसे पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव के पहले इस तरह का जो एकजुटता दिखाई देती है, तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन तमाम लोगों ने इनको हर मुद्दे पर समर्थन दिया है। आपको लगता है कि ये तमाम पार्टियां इकट्ठा हो सकती हैं इन मुद्दों को लेकर? ये कोर चुनावी मुद्दा बन सकता है चुनाव के पहले, क्योंकि जैसा इनके नेता भी कह रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे, प्रधानमंत्री के नाम पर अभियान चलाएंगे, यानी कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या गलतियां की हैं इसका प्रचार करेंगे। देखिए, 9 महीने से जो आंदोलन चल रहा है, जिससे सरकार 11 बार कहती है वार्ता की, जिस सरकार ने जिन कानूनों को पास करने के लिए कोई वार्ता नहीं की, सुप्रीम कोर्ट में अपनी ही बात पे मुकर गए, वो सरकार उन कानूनों में संशोधन करने के लिए 11 बार वार्ता करती है, जबकि किसानों की साफ मांग है कि इन कानूनों को वापस किया जाए, खारिज किया जाए। ऐसे में मैं इस आंदोलन को चुनाव के नजरिए से और अपनी पार्टी के नजरिए से नहीं आंकना चाहता। समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय लेकिन आप इससे इनकार तो नहीं कर सकते घनश्याम जी, क्योंकि खुद राकेश टिकैत, किसान नेता या योगेंद्र यादव, तमाम लोग कह रहे हैं, खुद मेधा पाटकर ने कहा कि वोट की चोट जरूरी है। तो फिर जो बाकी पार्टियां हैं विरोध में, वो इससे कैसे इनकार कर सकती हैं? मैं इनकार नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि इसमें सिर्फ उस चश्मे से नहीं देखता। मैं ये कह रहा हूं कि देश के किसानों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, जो कि आने वाली पीढ़ियां जिस पे हमेशा याद रखेंगी। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है और उत्तर प्रदेश का चुनाव का सवाल है, उत्तर प्रदेश में चाहे वो किसान हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बेटी हो, चाहे उत्तर प्रदेश का युवा हो या कोई भी आम नागरिक हो, हर कोई उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने के लिए तैयार खड़ा है। और ऐसे में जनता जब साथ आ गई है तो जैसा आलोक जी, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में तमाम लोग भाजपा के खिलाफ है और उन्हें अब एक मुद्दा मिल गया है और जनता साथ आ गई है इसमें? नगमा जी,
मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से मैं किसी को रोक नहीं सकता हूं। ये मितप्राय दल के लोग हैं, इनको तो कोई मुद्दा चाहिए, जैसे राजीव गांधी को कोई मुद्दा चाहिए तो ये कोई भी मुद्दा पकड़ के वो देशव्यापी दौरा करने लगते हैं। राहुल गांधी को तो ये जैसे कोई मुद्दा चाहिए उनको, आप राजीव मुद्दा गांधी कह रहे थे, लोग राहुल गांधी को, ठीक है। सॉरी, राहुल गांधी, सॉरी, आई करेक्ट माई सेल्फ जी। और ये लोग जो समाजवादी पार्टी है या मायावती जी की जो पार्टी है, वो जैसे अंगूर लोमड़ी पेड़ के नीचे अंगूर के टपकने का इंतजार कर रही है, वैसे ये लोग इन मुद्दों को टपकने का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग ये मसला हल नहीं कर रहे तो क्यों ना वो इंतजार करें? अब किसान कह रहे हैं कि आप बात ही नहीं कर रहे, वरुण गांधी कह रहे हैं कि सम्मानजनक तरीके से फिर से बात करनी चाहिए। नगमा जी, हल करने की बात तब होती है जब आप किसी वार्ता में जाते हैं तो गिव एंड टेक की बात पर रहते हैं। हाँ। इन लोगों का स्पष्ट कहना है कि या तो ये 3 मांगे वापस करो, तभी हम आएंगे वार्ता के टेबल पे, तभी हम वार्ता में शामिल होंगे। ये तो डिक्टेटरशिप है। सोनिया मान आप तो समर्थन में हैं और आप इनके साथ जंतर मंतर पे भी आए हैं। आपको लग रहा है कि एक तरह से ये गलत जिद है, या जैसा कि कह रहे हैं अभी बीजेपी नेता कि आप लोग तो बातचीत के लिए तैयार ही नहीं है, बातचीत करते हैं पर अड़े हैं कि बस ये 3 मांगे माने ही माने, नहीं तो कोई बातचीत नहीं होगी, तो कैसे बात बनेगी? देखिए, ये जो 3 बिल है ही नहीं हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए, जब ठीक ही नहीं है तो हम इनको रद्द करने के लिए बोल रहे हैं। इनको किसने कहा था कि ये काले कानून लेके आए, वो भी कोविड की आड़ में, वो भी प्राइवेटाइजेशन। आई थिंक मिस्टर मोदी जो हैं अंबानी अंडानियों को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी सुविधाओं के लिए सारी चीजें लेके आ रहे हैं। तो हमें नहीं चाहिए, जब किसानों ने बोल दिया हमें नहीं चाहिए आपकी चीजें, तो इनको रद्द कर देने चाहिए। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भी मानता है ये चीज कि ये बिल गलत है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया था। तो जब नहीं चाहिए 9 महीने से, डेमोक्रेसी है, राइट? डिक्टेटरशिप तो ये लोग कर रहे हैं, बीजेपी वाले। जब 26 को हमारा आंदोलन हुआ था चंडीगढ़ में, तब भी इन्होंने झूठे पर्चे दे दिए थे। हमेशा बैरिकेडिंग लगा देते हैं, हमेशा पानी की बुछारें डालते हैं किसानों के ऊपर, और ऊपर से ये कहते ही नहीं है ये किसान है। अभी तो शुक्र है ये मानना शुरू हुए हैं कि हम किसान हैं, नहीं तो इनके तो लीडर ये बोलते हैं ये किसान ही नहीं है, ये तो परजीवी हैं, ये तो पता नहीं आंदोलनकारी हैं, ये तो माओवादी हैं, ये तो खालिस्तानी है, पता नहीं क्या क्या नाम दिए हैं इन लोगों ने। और ये मैं तो कहती हूँ बीजेपी गवर्नमेंट यूपी में। आलोक जी, नरेश सिरोही, कैसे बात हो सकती है अगर आप इन तरह तरह के नामों से किसान को किसान ना मान के ये नाम दें, और फिर बातचीत क्या होगी और कैसे बातचीत होगी? और अब ये आंदोलन और बड़ा हो रहा है उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर में, जहां पर ये लोग आज पहुंचे। वहां से ये बात भी कही गई कि मुजफ्फरनगर में दंगों से जिस तरह का बंटवारा हुआ था किसान के मुद्दे पे, वहां पे उसको जोड़ने आए हैं। योगेंद्र यादव ने कहा कि वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे, हिंदू मुसलमान एकता की बात वहां पे हुई, तो लोग इससे जुड़ रहे हैं। नगमा जी, सर्वप्रथम योगेंद्र यादव जी कब के किसान नेता हो गए हैं, जरा मुझे समझाइए। कौन सा किसान आंदोलन इन्होंने किया है देश हित में और कब किया है? अरे एक मंच मिला, उस पर दाढ़ी बढ़ा के बैठ गए और किसान के नेता बन गए। क्या योगदान है इनका किसानों के लिए? कौन से शहरों में इन्होंने आंदोलन किया? बाकी नेता तो हैं किसान के, उनको मानेंगे किसान? बाकी नेता को मैं मानता हूं, लेकिन 1986 से महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में जो आंदोलन किसानों के शुरू हुआ, मात्र एक शामली का आंदोलन छोड़ के और सब में इन लोगों को कुछ नहीं हासिल हुआ। और ये सब ठीक है, आप कह क्या रहे हैं? मान लीजिए कुछ भी है, पर सरकार का क्या रुख है अब, ये जानना चाहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। सरकार, ये महापंचायत हुई, अलग अलग जगह फिर अभियान होगा, और एक तरह से मिशन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लॉन्च हुआ है। एक मिनट बात करते, हमने 11 बार इनको बुला के बात किया इनसे। ठीक है, 11 बार बुला के बात किया पर बात नहीं बनी है, तो अब आगे क्या? क्योंकि किसान भी अड़े हैं, ये अभियान चल रहा है और सरकार भी का कहना है कि हमने बात कर ली है, अब किसान मान नहीं रहे हैं तो हम उसको क्या करें। हमारे साथ बने रहिए, हम लौट रहे हैं इस ब्रेक के बाद।
हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसान महापंचायत की जो आज मुजफ्फरनगर में हुई और हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमानों का पैनल। आलोक वत्स हैं नेता बीजेपी, नरेश सिरोही पूर्व उपाध्यक्ष किसान मोर्चा बीजेपी, युद्धवीर सिंह बीकेयू टिकैत ग्रुप, सोनिया मान अभिनेत्री पंजाब की हैं, घनश्याम तिवारी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। युद्धवीर जी, आपसे शुरुआत करूंगी कि आज जो महापंचायत हुई और जो आपका अभियान है और जगहों पर ये चलेगा, क्या आज हासिल हुआ आप लोगों को? 9 महीने से ज्यादा से आप लोग पहले से ही मोर्चा संभाले हुए हैं। आज की इस महापंचायत का मकसद क्या था, लक्ष्य क्या था, आगे की प्लानिंग क्या है? 27 तारीख को एक बंद का भी ऐलान किया गया है। तो जो ये कह रहे थे कि मोर्चों पे भीड़ नहीं थी और चंद किसान हैं, क्षेत्र विशेष के किसान हैं, जाति विशेष के किसान हैं, उसका जवाब दिया लोगों ने। पूरे देश का किसान वहां एकत्रित हुआ। पूरे देश जाति और धर्म से ऊपर उठ के किसान बन के पूरा समाज वहां पे पहुंचा। किसान और मजदूर वर्ग के लोग सभी एक साथ वहां जुटे और ये दर्शाया सरकार को कि ना तो आंदोलन कमजोर हुआ है, ना किस क्षेत्र विशेष और जाति विशेष का है, ये देश के आम किसान और मजदूर का आंदोलन है। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये था। और एक भविष्य के लिए जो हमने तय किया, क्योंकि मोर्चों पे हम बैठे हुए हैं 9 महीने से, निराशा सरकार से मिली है और कुछ मिला नहीं वहां से। निश्चित तौर पे जब हम आंदोलन कर रहे हैं, हर आंदोलनकारी को ये हक बनता है कि वो अपने आंदोलन को, उसको मजबूती के लिए अपने तरीके की रणनीति बनाए। ये हमने बनाया कि जब सरकार मजाक उड़ा रही है आंदोलन का, तो हम लोगों के बीच में जाके लोगों को इकट्ठा करेंगे, लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से सरकार निरंकुशता से पूंजीवाद को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ रही है। ये जो पंचायत थी, ये उस कड़ी की शुरुआत थी। हम उत्तर प्रदेश में 30 नवंबर तक 17 दूसरी किसान पंचायतें करने जा रहे हैं। तो अब ये बीजेपी के हमारे साथी हैं, इन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह टिकैत को 86 में कामयाबी के अलावा कुछ नहीं मिला। मैं इनको बता दूं, जरा इनकी जानकारी दुरुस्त कर दूं। वैसे तो बीजेपी के लोगों को आदत है, जिस तरह के इनके प्रवक्ता बोलते हैं वो इसी भाषा में ये बोल रहे हैं। लेकिन बीजेपी में उत्तर प्रदेश में पहली दफे जो सरकार बनी थी, ये याद कर लें, टिकैत साहब से एक पत्रकार ने पूछा था, चौधरी साहब किसको वोट देंगे? एक शब्द उन्होंने कह दिया था, भाई राम का नाम लेके वोट दो। उसी शब्द का असर हुआ था पूरे प्रदेश में। पहली दफे इनको उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन मिली थी, वो महेंद्र सिंह टिकैत थे, जिनका आज ये मजाक उड़ा रहे हैं, वो पास उड़ा रहे हैं। आलोक जी और नरेश सिरोही, आप जवाब देना चाहेंगे? हमारे पास समय कम है, संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया। आलोक जी। युद्धवीर भाई गलत मेरे बात को ले रहे हैं। मैंने महेंद्र सिंह टिकैत का बहुत बड़ा लीडर माना हूं, किसान का आज भी मानता हूं, उनके प्रति श्रद्धा रखता हूं। लेकिन उनके द्वारा 86 के 87, 88, 89 में जो आंदोलन किए गए, बोट क्लब पे जो किए गए, उन सबसे उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। ठीक है, उन्होंने भीड़ जुटाई, चक्का जाम किया, लेकिन तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अभी भी ये भीड़ जुट रही है पर कुछ हासिल नहीं होगा, सरकार बात नहीं सुनेगी, बात वहीं की वहीं रहेगी? क्योंकि ये जिस तरीके का डिक्टेटरशिप के तरह से बात कर रहे हैं, वो कभी भी नरेंद्र मोदी जी नहीं मानेंगे। आप घुटने टिका के बात नहीं कर सकते, आप गले मिल के बात कर सकते हैं, हाथ में हाथ मिला के बात कर सकते हैं। ठीक है, आखिरी कमेंट आपसे घनश्याम जी। घनश्याम जी, आपको 2004 में, सुनिए मैडम, 2004 में मनमोहन सिंह जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि आवर फार्मर्स नीड एक्सेस टू कमर्शियल इनपुट्स एंड मॉडर्नाइजेशन इन लॉज। नहीं, एक मिनट, समझ के मैं, हमारे पास समय उतना नहीं है कि हम इतिहास में जाएं। पूछ रहे हैं, आपने कहा ये बात कि घुटने टेक के बात नहीं हो सकती, गले मिल के बात हो सकती है, तो किसान शायद इसके लिए तैयार नहीं है। सोनिया मान, एक कमेंट आपका, आप लोग बात नहीं ढंग से कर रहे हैं इसलिए बात नहीं। और घनश्याम जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर। सोनिया मान जी, ये खुद ही नहीं बात करना चाहते। जब हमारे किसान लीडर जाते हैं मीटिंग करने ये कह रहे हैं कि तो आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल तो ये कर रहे हैं, हमारे पे झूठे पर्चे लगा के और बैरिकेड्स लगा के और ऊपर से पानी की बुछारें डाल के। डिक्टेटरशिप की सरकार तो इनकी है, ये हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हम तो डेमोक्रेसी में एक आंदोलन जो किया जाता है, तो आप कह रहे हैं ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। घनश्याम जी, आखिरी शब्द, आपको लगता है कि कहीं ये आंदोलन जाएगा, कि सरकार से बात होगी, या इसके ऐसे ही बने रहने में फायदा है लोगों का?
दो संक्षिप्त बातें कहूंगा। एक तो जिन्होंने कहा कि घुटने नरेंद्र मोदी नहीं टेकेंगे, ये तो स्पष्ट है कि जब तमिलनाडु के किसान आकर के नग्न प्रदर्शन कर रहे थे तब इस सरकार से कोई किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। ये सरकार एक अत्याचारी सरकार है। और रही बात इस आंदोलन की, तो एक ही बात कहूंगा, मुजफ्फरनगर का नाम भारतीय जनता पार्टी ने दंगों से बदनाम किया था, दंगों पे आधारित उनकी राजनीति रही है। अब मुजफ्फरनगर से किसान पर आधारित राजनीति होगी। जो किसान बैकफुट पर था, आज इस आंदोलन के बाद फ्रंट फुट पे आएगा और ये सरकार जो अहंकारी है बैकफुट पर रहेगी। जी, आप कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर से किसान आंदोलन की एक नई शुरुआत हुई है और उसकी पहचान बदलेगी, और जो किसान आंदोलन शायद बैकफुट पे चला गया था वो अब सामने और ज्यादा मजबूत होकर आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, क्योंकि और हमारे पास इस पर चर्चा का इस वक्त नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो आज मुजफ्फरनगर से शुरू हुई है किसानों की महापंचायत, और एक तरह से किसान आंदोलन में एक नया अभियान, जो किसान आंदोलन लग रहा था कि फीका पड़ चुका है, वो अब एक नई ऊर्जा के साथ शुरू हुआ है। और कार्यक्रम है कि ऐसी ही और महापंचायत अलग अलग जगहों पर किए जाएंगे और देश भर में इसे फैलाया जाएगा। तो आज हम लोग में इतना ही।